Hello everyone, this is Dhiren Nenani from Talent Commerce Academy. So, today's video we discusses about the journal entry which doing in the P&L appropriation account or whether we can say fundamental or partnership account. अपने लास्ट वीडियो में अपन ने समझा था P&L appropriation account और पार्टनरशिप की डेफिनेशन. ठीक है, यहाँ पे अब आपको ये समझना है कि जो आपने वो लीजर बनाया था उसकी अब आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है. आज अपन यही सीखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करनी है. मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं इसका वेटेज एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू 4 मार्क्स का है. वेदर दे आस्क अबाउट लेजर अकाउंट जो अपन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, अब आगे अपन कैपिटल अकाउंट भी सीखेंगे, और वेदर दे आस्क अबाउट जनरल एंट्री. ठीक है, तो अपन को दोनों चीज़ें आना बहुत जरूरी है. लेजर अकाउंट आना भी जरूरी है और जनरल एंट्री आना भी बहुत जरूरी है. क्लियर दैट. ओके, तो लास्ट जो अपन ने वीडियो समझा था उसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपन एक लेजर बनाया था डेबिट और क्रेडिट साइड में. क्रेडिट साइड में सबसे पहले अपन प्रॉफिट लिखते थे, बिल्कुल याद होगा आपको, है ना, जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अपन ने ट्रांसफर किया था. डेबिट साइड में 4 चीजें होती थी. क्या क्या होती थी? ISCR मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व. ओके, और क्रेडिट साइड एक चीज और आती थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. ये जो 4 चीजें हैं, ISCR इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये फर्म के लिए एक एक्सपेंसेस है जो फर्म दे रही है पार्टनर को. क्लियर. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम है जो पार्टनर दे रहा है फर्म को, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड आता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ये फर्म जो है पार्टनर को दे रही है, इसलिए वो डेबिट आ रहा. क्लियर. एंड वी नो दैट कि पार्टनर एंड फर्म आर बोथ सेपरेट लीगल एंटिटी. आखिरी में जो लास्ट बैलेंस बचता था, अगर डेबिट साइड बच रहा है ना बैलेंस, तो उसको बोलते थे नेट प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट. वो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. क्लियर. अब यहाँ पे अपन जो अपना मेन मोटिव है, मेन वीडियो का जो मोटिव है, मैं आज का जो अपना लेक्चर है वो रिलेटेड है जनरल एंट्री. टुडे वी डिस्कस इट अबाउट P&L एप्रोप्रिएशन जनरल एंट्री. देखिए, आप सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, सबसे पहले अपन प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं. तो फर्स्ट एंट्री आपकी काय की होगी? प्रॉफिट ट्रांसफर करने की. तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या है? P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. आई रिपीट, P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर है वो यहाँ पे हो रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अब ये क्यों हो रहा है इसका रीजन देखो. नेट प्रॉफिट है, क्लियर, जो अगर अपन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में देखें तो डेबिट साइड में आता है. वो जो अकाउंट है वो अपन P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लेकर, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कहाँ पे फॉरवर्ड होता है, कैरी फॉरवर्ड कहाँ पे होता है? इनकम साइड में, क्योंकि वो प्रॉफिट है. इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के वो कहाँ पर आएगा? क्रेडिट साइड में. क्लियर. फिर आते हैं अपन डेबिट साइड में. जैसे आपको याद है अपन को 4 चीजें याद रखनी रहती है, ISCR इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व. यहाँ पे आपको फर्स्ट चीज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो पहले तो क्या रहता है कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किन किन पार्टनर्स को मिल रहा है. तो यहाँ पे आप ये देखोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल टू, अपन यहाँ पे सपोज किया है कि 2 पार्टनर है A और B, तो इसलिए उनको एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. पॉइंट नंबर 1, देखिए, अगर कोई भी पार्टनर को कोई भी चीजें मिल रही हैं तो हमेशा पार्टनर होगा क्रेडिट. क्लियर. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्म उसको पैसा दे रही है, तो फर्म के लिए पैसा जा रहा है ना, व्हाट गोज आउट क्रेडिट. तो यहाँ पे इसलिए ये एंट्री जो जनरल एंट्रीज हो रही है ये इन द पॉइंट ऑफ फर्म के अकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए इन पार्टनर्स को अपन ने क्या करा है? क्रेडिट. आई रिपीट माई वर्ड, ये जो एंट्रीज हो रही है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा जा रहा है, उनके लिए एक्सपेंसेस हो रहा है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. ठीक है, पहली चीज आपको क्या रखनी है कि पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा. सेकंड चीज ये रखनी है यार, क्योंकि फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, फर्म अपना पैसा दे रहा है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, इसलिए दोनों पार्टनर को क्या कर रहा है? क्रेडिट. अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फर्म अलग से एक्सपेंसेस बियर नहीं करता, ये फर्म हमेशा जो भी इनका प्रॉफिट ट्रांसफर होता है उसमें से माइनस करता है. तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है ये ट्रांसफर किया जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. तो यहाँ एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि जो प्रॉफिट है वो कम हो रहा है. तो अपन को लॉ तो पता ही है, अगर इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट है, इनकम कम होगी तो डेबिट है. तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिससे ये रहेगा कि ये जो आपका प्रॉफिट है वो अब क्या हो गया? कम हो गया. तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आई रिपीट, मेरी बात को फिर से समझना. यहाँ पे पहले आप अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे. फर्स्ट एंट्री ये होगी, सीक्वेंस बिगड़ना नहीं चाहिए, सीक्वेंस हमेशा याद है. सबसे पहले एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जो भी पार्टनर को पैसा दिया जा रहा है उनको क्रेडिट कर.
अब ये जो है आप राइट ऑफ करोगे प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट को कम कर रहे हो तो प्रॉफिट हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे ये चीज शो कर रही है कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर कर दिया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और इससे आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, कम हो गया। ओके, यू गॉट द पॉइंट। ये एंट्रीज आप लोगों को समझ में आ गई। पहली एंट्री P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है। सेकंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पार्टनर को दो और फिर प्रॉफिट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो। पार्टनर को देना मतलब पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, और प्रॉफिट में से कम करना मतलब P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करना। ठीक है, ऐसी एंट्री सैलरी की भी होगी और ऐसी एंट्री कमीशन की भी, अपन वो भी अब देख लेते हैं। ओके गाइस, सो वी कंटिन्यू इन दैट। अभी तक अपन ने समझा क्या क्या। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करने का जो P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। सेकंड अपन ने समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले पार्टनर को देना है एंड देन फिर कंटिन्यू करना अपन को, उसको ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट में। आपको नरेशन का ध्यान रखना जरूरी है, उसको हम लोग इज्जत कहते हैं, यानी इज्जत आपको देना बहुत ज़्यादा जरूरी। इज्जत नहीं दी तो नंबर कटेंगे। नाउ वी कम टू दैट एज सैलरी, पार्टनर सैलरी। अब मैं यहाँ पे यही मान रहा हूँ कि मेरे दोनों पार्टनर है, दोनों पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो पार्टनर सैलरी, ठीक है, पैसा पार्टनर्स को जा रहा है, जो भी चीज पार्टनर को जाएगी पार्टनर क्रेडिट होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फर्म दे रहा है तो फर्म जो भी फर्म देगा पैसा उसको क्रेडिट करना है। तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, बिंग सैलरी क्रेडिट टू पार्टनर। फिर सेकंड एंट्री होगी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये जो सैलरी का अमाउंट है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से ट्रांसफर किया जाएगा, मतलब उसमें तो प्रॉफिट में से कम किया जाएगा। तो प्रॉफिट में से कम करना मतलब वही, अगर इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। तो P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे टू पार्टनर सैलरी। मेरी एक बात ध्यान रखना, जो भी प्रॉफिट अपन ट्रांसफर करते हैं उसमें से ही अपन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट देना है, उसमें से ही अपन को सैलरी का अमाउंट देना है। ठीक है, फर्म ये अलग से एक्सपेंसेस बियर नहीं करेगा, वो जो उसका नेट प्रॉफिट आया उसी में से सब कुछ वो देगा। सेम विद द कमीशन, ये पहले पार्टनर्स कमीशन है, यहाँ पे मैंने मान लिया कि ए को मिल रही है तो ए को दे दी, क्योंकि पार्टनर को मिल रही है, जो भी पार्टनर को मिलेगी वो पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। पार्टनर कमीशन टू एस कैपिटल। फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कमीशन। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्टनर, ये जो पार्टनर कमीशन है वही प्रॉफिट में से निकालेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर कमीशन। तो ये जो तीन बेसिक एंट्रीज हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, सबसे पहले अपन को पार्टनर को देनी है। फिर सेकंड एंट्री क्या करनी है उसकी, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी पहले पार्टनर को देनी है, फिर एंट्री क्या करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर सैलरी। फिर कमीशन पार्टनर को देनी है, फिर एंट्री क्या करनी है, P&L एप्रोप्रिएशन टू कमीशन। ये बात समझ में आ गई। अगर रिजर्व की बात आती है तो रिजर्व में क्या लेना है, वही प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है मतलब डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू रिजर्व फंड। तो ये जो ISCR की जो एंट्रीज थी दैट वी हैव डन, क्लियर, सैलरी की, कमीशन की एंड रिजर्व की। अब अपन एंट्री जो आएंगे वो आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की और लास्ट प्रॉफिट ट्रांसफर की, वो कैसे करनी, लेट अस सी टुडे। ओके, सो वी कंटिन्यू इन दैट। अभी तक अपन ने समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रांसफर करना है, सैलरी को कैसे ट्रांसफर करना है, और कमीशन को कैसे ट्रांसफर करना है, और प्रॉफिट को कैसे, रिजर्व को कैसे ट्रांसफर। अब जो बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर पैसा देता है, जो भी उसने ड्राइंग करी ड्यूरिंग द ईयर उस पर वो इंटरेस्ट देता है। एक पॉइंट बहुत जरूरी याद रखना, अगर आपको ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर गिवन है और उसका इंटरेस्ट निकालने को बोला जाए तो हमेशा ड्राइंग 6 मंथ की निकलेगी। इफ द ड्राइंग इज गिवन ड्यूरिंग द ईयर और आपको अलग से इंटरेस्ट निकालने को बोला जाए तो ड्राइंग हमेशा 6 मंथ की निकलेगी। 6 मंथ्स का क्यों, क्योंकि वो एक एवरेज बेसिस माना जाता है कि होल ईयर में जितनी भी ड्राइंग के लिए उसका एक एवरेज बेसिस टाइम पीरियड 6 मंथ होता है। क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर दे रहा है, अभी तक पैसा पार्टनर ले रहा था तो पार्टनर को अपन क्या कर रहे थे, क्रेडिट। अब पार्टनर पैसा दे रहा है, अब पार्टनर क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे पार्टनर पैसा दे रहा है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद अब ये जो चीज है इससे इनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनकम अगर बढ़ेगी तो होगी क्रेडिट, इनकम अगर कम होगी तो होगी डेबिट। आई रिपीट, इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, कम हुई तो डेबिट, बढ़ी तो क्रेडिट, कम हुई तो डेबिट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर दे रहा है, इनकम बढ़ रही है तो बढ़ रही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। क्लियर। अब आखिरी में जो बचता है वो डिविजिबल प्रॉफिट बचता है। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या करेंगे, जिन जिन जगह पे क्रेडिट के जो P&L एप्रोप्रिएशन लिखे उनको आप ऐड करो,
डेबिट के पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से माइनस करो। आई रिपीट, जिन जिस साइड पे आपने क्रेडिट के पीएनएल एप्रोप्रिएशन लिखे उनको आप ऐड करो, और जहाँ जहाँ भी डेबिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन है वो माइनस करो, तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट पे आ जाएगा, और वो जो है 20 और 20 में बढ़ जाएगा। मेरी बात समझना, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो ही डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा। क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तभी तो, क्योंकि डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अगर आपने क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, मतलब जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट हो जाएगा, जो पार्टनर को बढ़ जाएगा। तो वही चीज़, अगर डेबिट का टोटल कम आ रहा है तो वो जो बैलेंस आ रहा है वो प्रॉफिट है, वो ऑल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके एप्रोप्रिएटेड रेशियो में। ये जो प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा, ये इनके एप्रोप्रिएटेड रेशियो में बटेगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए's कैपिटल टू b's कैपिटल। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल द जनरल एंट्री। ठीक है, सो लेट वी कम टू द वन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक छोटा सा अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, ओके, एंड वी गो प्रोसीड नाउ। जैसा कि अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, यहाँ पे दो पार्टनर है, अमित और बिरबल। अमित और बिरबल का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। उनकी जो कैपिटल है वो 50,000 और 30,000। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनको अलाउ होना है 5%, मतलब 50,000 का 5% और 30,000 का 5%। क्लियर। उसके बाद बिमल को सैलरी मिल रही है 500 पर मंथ की। देखिए यहाँ पे बात पर मंथ की आ रही है, अपन को साल भर का बनाना है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 500 × 12। और जो प्रॉफिट आपको दे के रखा है वो 20,000 दे के रखा है। अब अपन इसकी जनरल एंट्री सीखते हैं क्या होती है। तो अभी अपन ने क्वेश्चन को समझा, उसमें बताया दो पार्टनर है, अमित और बिमल है, उनका रेशियो 3:2 है। अमित ने अपनी तरफ से कैपिटल कंट्रीब्यूट किए 50,000, बिमल ने 30,000। ठीक है, और उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है 5% मिल रहा है। सैलरी जो है वो पर मंथ के हिसाब से अपन को साल भर की निकालनी पड़ेगी, 500 × 12 मतलब 6,000 रुपये, जो कि बिमल को मिल रही है। अब सीक्वेंस समझिए, सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट जो गिवन था क्वेश्चन में वो 20,000 था, अपन ने वो 20,000 लिख दी। इज्जत देना ना भूलें, इज्जत पूरी लिखनी है, बिग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन अब यहाँ पे ISCR आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर को मिल रहा है, अमित और बिमल को 50,000 और 30,000 का, 50,000 का 5% और 30,000 का 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट टू अमित कैपिटल और टू बिमल। अमित की कैपिटल 50 है, 50 का 5% 2,500 रुपये हो जाएगा। बिमल की कैपिटल 30,000, 30,000 का 5% 1,500 हो जाएगा। 2,500 और 1,500 कितने हो गए? 4,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? 4,000 रुपये। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये 4,000 पार्टनर्स क्रेडिट होंगे क्योंकि पार्टनर को पैसा मिल रहा है, फर्म की तरफ से पैसा जा रहा है। फिर इसकी एंट्री अपन ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट कम हो रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000। ठीक है, नाउ वी कंटिन्यू ऑन दैट कि सैलरी और डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्रीज क्या क्या होंगी। ओके, सो हियर दैट यहाँ पे अब अपन देखेंगे कि जो पार्टनर्स की जो सैलरी थी, अभी तक अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा, पार्टनर सैलरी। तो सबसे पहले पार्टनर सैलरी देनी है पार्टनर को, जिस पार्टनर को मिलेगी उसको क्रेडिट करना है, पार्टनर सैलरी टू बिमल्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे आप देखिए 500 रुपये पर मंथ सैलरी थी, 500 × 12 6,000 रुपये। तो पार्टनर सैलरी टू बिमल 6,000 रुपये हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? सैलरी पार्टनर को मिल रही, जो चीज़ पार्टनर को मिलेगी, पार्टनर होगा क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे पार्टनर को क्या करा गया है? क्रेडिट किया गया। फिर ये सैलरी ट्रांसफर होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, जिससे कि प्रॉफिट कम होगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर सैलरी अकाउंट, तो 6,000 रुपये ये हो जाएंगे। अब अपन यहाँ पे अगर अपन देखेंगे कि जो 20,000 जो प्रॉफिट था, इसमें से 4,000 अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिए, 6,000 रुपये अपन सैलरी में दे दिए, बचे हुए 10,000। ये जो 10,000 रुपये ये आपका डेबिट साइड पर आएगा, जो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ऑल पार्टनर्स को, मतलब जो पार्टनर्स है अमित और बिमल, उनको बटेगा इनके एप्रोप्रिएटेड रेशियो में। इनका एप्रोप्रिएट रेशियो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? 3:2। तो 10,000 को 3/5 और 2/5 में बांटेंगे, 6,000 और 4,000। दैट्स ऑल द एंट्रीज। ठीक है, इस एंट्री में आपको पूरा हर चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग, प्रॉपर नरेशन, एक एक चीज़ का सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले प्रॉफिट की एंट्री, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, पहले पार्टनर को, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन को, फिर सैलरी, पहले पार्टनर को, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन को। अगर कमीशन है तो भी पहले ऐसे कि पहले पार्टनर को, फिर
देन पीएनएल अप्रोप्रिएशन। जो भी आपके क्रेडिट कार्ड पीएनएल अप्रोप्रिएशन, उनको सारे डेबिट के पीएनएल अप्रोप्रिएशन से अगर अपन माइनस कर देंगे तो जो बैलेंस आएगा वो डेबिट तरफ में आपके पास बचेगा, इसलिए इधर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा ये और जितने भी पार्टनर हैं इनके अप्रोप्रिएशन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियोस, टुडेज लेक्चर, है ना। टेक केयर। होपफुली आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और आगे ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।